जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि संभावित त्रिभुज का जो हमने क्षेत्रफल निकाला था वो कितना आया था हमारा, कड़ी में 3/4, कड़ी में 3/4 इंटू क्या आया था, भुजा स्क्वायर। ये बताया गया था आपको, कड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर आया था पिछले वीडियो में जब हमको संभावित क्षेत्रफल निकाला थे। अब इस बार हम निकालने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आता है। हीरोन फार्मूला का ही प्रयोग करना, आपको जो चीजें बताई गई हैं आपको बिल्कुल वैसे ही करना। आइए हम थोड़ा समझते हैं। आपको बताया, देखिए समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब अगर मान लेते ए बी बराबर क्या है, ए सी है, मतलब ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा क्या है, और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप करेंगे क्या कि जब आप निकालेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल, यानी सबसे पहले आप बताए थे हम आपको क्या निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला जाएगा। यानी सभी भुजाओं को आप जोड़ेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो a प्लस बी आएगा, नीचे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी यस का मान जो आएगा 2a प्लस बी बटा कितना आएगा, 2 आएगा। यह बताया गया था आपको। अब यहाँ से आप डेल्टा बराबर जानते थे, हम क्या निकाले थे, अंडर रूट क्या था हमारा, अंडर रूट था यस। टोटल यस को लिखेंगे आप लिखेंगे 2a प्लस बी बटा के 2। फिर बताया गया था आपको यस माइनस ए, यस माइनस ए मतलब इसको लिख दीजिए यस माइनस, यस का मतलब कितना है भाई हमारे पास 2a प्लस बी बटा के 2, माइनस का ए था हमारा। उसके बाद क्या था भाई, 2a प्लस का बी बटा के 2, माइनस का ए भी है। और अगला क्या था फिर हमारे पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इस वाले फिगर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आसान होगा बताने में। ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर क्या था हमारा, ए था, यहाँ पर ए और यहाँ पर हमारा बी था। अब इसको समझेंगे फिर क्या आएगा, 2a प्लस बी बटा 2 माइनस का क्या आएगा हमारा, बी आएगा। ये जैसा कि आपको बताया गया था। अब समझते हैं कितना आएगा बराबर, ध्यान दीजिएगा। हीरोन फार्मूला का प्रयोग करके आपको लगाना है, याद रखिएगा। 2a प्लस बी बटा के 2 रहने दीजिए, आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, जब इसको इसमें हल करेंगे तो 2 का गुणा a में करेंगे, 2a आएगा, 2a से 2a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, केवल b बटा 2 बचेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे आप तो 2a कम 2a से 2a कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा, इंटू b बटा 2 बचेगा। जब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 2b आ गया, ये कितना आएगा प्लस का b, यानी हमारा जो ब्रैकेट में बचेगा ये बचेगा कि 2a माइनस का b बटा कितना बचेगा, 2 बचेगा। आगे समझते हैं। आप एक काम करिए, सबका आपस में गुणा कर दीजिए। जब सबका आपस में गुणा करेंगे देखिए कितना मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इसको। जब इसको करेंगे आप तो 2 का गुणा 2 दूनी के 4, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 दूनी 16, मतलब टोटल नीचे कितना आने वाला है, 16 आने वाला है। आप ध्यान देंगे तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे तो क्या आएगा, पहले क्वेश्चन में ऊपर a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ऊपर क्या है, a माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा और माइनस क्या आएगा, ये बी स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं थोड़ा, जरा समझिएगा। क्या बी स्क्वायर कड़ी के अंदर से निकलेगा तो बाहर बी आएगा, यानी डेल्टा बराबर आएगा आपका बाहर बी आएगा, और ये नीचे कितना आएगा, ये 4 आएगा। और अंडर रूट में क्या बचेगा आपका, अंडर रूट में बचेगा आपका 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। याद रखिएगा ये अब नहीं निकल सकता क्योंकि ये पद अलग अलग है, ये पद और ये पद दोनों अलग है। जब कड़ी के अंदर पद अलग अलग होते हैं प्लस और माइनस से, तो ये बाहर नहीं निकलता है। ये आपका मेन फार्मूला था, ये आपका मेन फार्मूला किसका है, अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया जाए उसका क्षेत्रफल पूछे तो आपको ऐसे लगाना होगा। कैसे, बी क्या है, जो रेखा बराबर ने b बटा के 4, उसके बाद क्या आएगा a मतलब जो रेखा क्या आपस में बराबर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं जहां b क्या है और समान रेखा है और ये क्या है, बराबर रेखा है। इस फॉर्मूले पर आप रखेंगे, आपको डायरेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिएगा आप और आगे नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले पे। अब अगला बताया गया था आपको कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। विषम बाहु त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे, अगर हम विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं, ए बी सी, यहाँ पर ए लेते हैं, यहाँ पर बी लेते हैं, और यहाँ पर
बी लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, सी लेते हैं। याद रखिएगा इसमें सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हीरोन फार्मूला का बेसिक का प्रयोग करना होगा। इसीलिए हम बताए थे आप लोगों की हर बार बेसिक ही काम आया, क्योंकि इसके लिए कोई और फार्मूला आप नहीं लगा सकते। याद रखिएगा इसके लिए आप कोई फार्मूला अलग से शॉर्टकट वाला नहीं लगा सकते। दो फार्मूले हम आपको बताए हैं, समबाहु समद्विबाहु। इन दोनों का लास्ट में जो शॉर्टकट है उसे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सम जो विषम बाहु त्रिभुज इसका कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको, आपको डायरेक्ट लगाना होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताया गया था समकोण त्रिभुज। क्या बताया गया था, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया गया था। तो आपको बताया गया था कि अगर समकोण त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। ए बी ये सी, लंब ये रहा लंब, ये रहा आधार। समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कर से कोई खास मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं जो क्षेत्रफल आएगा इसका, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब आधार ये रहा और ऊंचाई ये रहा। आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर जो आएगा डेल्टा बराबर 1/2 आधार को लिख सकते हैं आप BC गुणे क्या आएगा, ऊंचाई क्या आएगा आपके पास, AB आएगा। ऊंचाई कितनी आएगी आपके पास, AB आएगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है। मतलब अगर समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना हो तो कर्ण से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है, केवल लंबाई और आधार से मतलब है। अब हम बात करेंगे कि जब त्रिभुज की माध्यिकाएं दी जाए, जब त्रिभुज की माध्यिकाएं दी जाए तो उस समय हम, जब त्रिभुज की माध्यिकाएं दी जाए तो उस समय हम त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। माध्यिकाएं अगर आपको माध्यिकाएं पता हो यानी मीडियन पता हो आपको, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा जब आपको मीडियन बताया जाए तो उस त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा जो आपने भुजाओं के लिए फार्मूला लगाया हीरोन का सूत्र, वही फार्मूला आप लगाएंगे माध्यिकाओं के लिए, वही फार्मूला आप लगाएंगे माध्यिकाओं के लिए। याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या बताएं हम आपको कि जो फार्मूला आप लगाए थे, हीरोन फार्मूला जो लगाए थे आप, जब भुजाएं दी जा रही थी आपको, वही फार्मूला आपको किसके लिए लगाना है, माध्यिकाओं के लिए लगाना। अगर मान लेते हैं, हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं त्रिभुज की माध्यिकाएं दी जाए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ये माध्यिका ऐसे जाएगी यहाँ से यहाँ, ये माध्यिका ऐसे जाएगी यहाँ से यहाँ, और ये माध्यिका ऐसे जाएगी यहाँ से। मानते हैं यहाँ पर पी है, ये क्यू है, और ये क्या है, आर है। आपको तीनों माध्यिकाएं दी गई हैं, यानी जो पी क्यू दिया गया है और क्यू आर जो दिया गया आपको, सॉरी एपी दिया गया। माध्यिका क्या आपके पास भाई, माध्यिका एपी है, और माध्यिका क्या है, बी क्यू है, और माध्यिका क्या है, सी आर है। समझते हैं, अगर तीनों माध्यिकाएं आपस में दी जाएं और ये माध्यिकाओं को क्या मानते हैं, पहली माध्यिका मानते हैं हम M1, दूसरी माध्यिका मानते हैं M2, तीसरी माध्यिका मानते हैं हम M3, हो जाएगा। जिस तरह भुजाओं के लिए फार्मूला लग रहा था, उसी जिस तरह भुजाओं के लिए हीरोन का फार्मूला लग रहा था, उसी तरह आप लगाएंगे माध्यिकाओं के लिए फार्मूला। जैसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप भी निकालेंगे यहाँ से इसका अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप ऐसे निकालना है, M1 प्लस M2 प्लस M3 बटा के 2, ये आएगा हमारा अर्ध परिमाप के रूप में मिलेगा आपको। तीनों माध्यिकाओं को जोड़ के उसका आधा करना, फिर वही डेल्टा बराबर आपको लगाना है यस अंडर रूट यस हो जाएगा। क्या आएगा, यस माइनस M1, दूसरा क्या आएगा, यस माइनस M2, और तीसरा क्या आएगा, यस माइनस M3। लोग शॉर्टकट बताते हैं इसका कि माध्यिकाओं को कैसे निकाला जाता है, किस तरह किया जाता है। याद रखिए ये बेसिक चीज है। अगर कोई विषम बाहु त्रिभुज दिया जाए, याद रखिएगा, अगर कोई विषम बाहु त्रिभुज दिया जाए तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, मैंने पहले बताया। तो आपको कैसे लगाना होगा, यही लगाना होगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, अगर कोई विषम बाहु, देखिए समबाहु त्रिभुज के लिए तो आपको निकाल के बता देंगे किस तरह आता है और कैसे आता है, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज के लिए फार्मूला, विषम बाहु त्रिभुज के लिए शॉर्टकट कोई लागू नहीं होगा, जैसा कि हम समझते हैं। आइए देखते हैं, आप एक काम करिए, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। जरा देखिएगा,